सिला क्या कह रही थी तुम? लैला बताई थी कि उसकी विकी से चिटचाट हो रही थी और वो कह रहा है कि वो लंदन जा रहा है। Really? यस। नहीं मजाक कर रहा होगा। नो, वो काफी सीरियस साउंड कर रहा था। असल? लेकिन क्यों? अपेरेंटली वो फैसलाबाद में काफी बोर हो रहा है और वो जो ताई जी की फैक्ट्री है ना, उसको लुक आफ्टर कर करके ही फील्स लाइक ही इज बीइंग वेस्टेड। और एक और सबसे बड़ी रीजन है वो ताई जी की जो शादी वाली डिमांड है ना, उससे भागना चाह रहा है। ताई जी भी ना, वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी इसकी शिकायतों की। आई नो, लेकिन तुम ताई जी से बात करके तो देखो ना। मैं क्या बात करूंगा भाई? उन्हें थोड़ा समझाओ, वरना अगर विकी वापस लंदन चला गया तो उन्होंने तो आसमान सर पे उठा लेना है। It's okay यार, it's his own life. कम ऑन। करूंगा बात, चलो देखते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे तो हम लॉन्ग ड्राइव पे पैदल भी आपके घर पहुंचा सकते हैं, पर हमारी होम डिलीवरी सर्विस भी है। हाँ, क्यों नहीं। ओके, खुदा हाफिज। चोई साहब। और क्यों चीख रही है? आला लगाया हुआ है मैंने। आला लगाया हुआ नहीं है, आला हो गया है। सहमा चौधरी का सीन। मैं क्या हाथ सुटो? क्यों? भाई मिसिस बंदूक वाला ने मिसिस बरूद वाला को मेरे कपड़े दिखाए और उनको इतने को पसंद आया कि अब दबादब मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं। बरूद वाला, बंदूक वाला, भाई तूने किन दहशतगर्दों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए हैं? साहब आपको नहीं पता, भाई कराची की जेंट्री के ऐसे ही नाम होते हैं, बंदूक वाला, घी वाला, तेल वाला, बरूद वाला। शुक्र है मैं कराची नहीं रहता, नहीं तो इधर तो चौधरी प्रेशर कुकरों वाला मशहूर हो जाना था। चौधरी बीवियों वाला भी पै सकता था। अब तो उसे छड़ दिया है, अब तो कम से कम ताने ना मार। चोई साहब, इस फ्री हिट के ऊपर तो मैंने सारी उम्र ही छिक्के मारने। खैर, अच्छा सुने ना। हाँ सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि वो ना, मैं ना जरूर पैसे चाहिए होंगे, हैं? ये लाडियां तुझे पैसे लेने के टाइम पर ही सूझती हैं। भाई चोई साहब, बात ये है कि कराची में मेरे कपड़ों की बहुत सारी डिमांड आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दुकान खोल लूं कराची में। दुकान खोलना वो खाला जी है घर नहीं है, बड़ा औखा काम है। ओए होए, मैं करूं क्या? कराची में लुट पड़ गई, शोर पड़ गया मेरे कपड़ों का, तो मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया। तो इस तरह करें ना कि आप जरा 50-60 लाख रुपया जरा टूटा हुआ है ना, वो जरा तैयार रखना। क्या 50-60 लाख? क्यों? इतनी आंखें तो तब भी नहीं फटी थी जब मलका रानी को 1.5 करोड़ की कोठी दी थी, जो इस वक्त फट गई हुई है। आया फिर वह छड़ भी तो दिया था ना। तू 50-60 लाख ले, मेरी जान छाड़। तो सब इतनी आसानी से तो मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, सिर्फ 50-60 लाख रुपए में। आराम से बैठे, चेकबुक का तैयार करो जरा। मैं जरा जा रही है प्रॉपर्टी डीलर के साथ दुकाना देखने के लिए। मैंने आज 4 दुकानें फाइनल करके आनी है, देखना आप जरा। 4 में से एक तो कार ही लेनी है मैं इंशाल्लाह कल। हाँ जी। यार तुम मेरी बात गौर से सुनो। हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने एक बहुत फाइनेंशियली साउंड आदमी ढूंढा है तुम्हारी फिल्म फाइनेंस करने के लिए। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नहीं यार, ये बिजनेसमैन लोगों को फिल्म बनानी नहीं आती है, और खास तौर पर जैसे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ उसकी तो समझ बिल्कुल नहीं है उन्हें। लेकिन मिलने में क्या है, शौकीन आदमी है और एक दफा उसके दिमाग में बात बैठ गई तो वो मान जाएगा। आखिर में वो जमीन खरीद लेगा या प्लाजा बना लेगा और मेरी फिल्म वहीं की वहीं रह जाएगी। नहीं, वो वैसी पार्टी नहीं है, ये इंटरनेशनल टाइप का आदमी है। मैं उसकी एक केस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड पार्टी है। करता क्या है ये? जो कुछ करना था कर चुका है। खालिद भांजी का नाम सुना है? खालिद भांजी? ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। 80s में एक गोल्ड स्कैम बहुत मशहूर हुआ था, आपको याद है? अरे ये बंदा तुम्हें कहां से मिल गया? इसकी कोई होटल की चेन भी थी ना? हाँ बिल्कुल, खालिद भांजी। आजकल उसका एक केस चल रहा है इधर, इसलिए वो आया हुआ है, वरना तो वो फ्रांस में रहता है। लेकिन उसकी तो अच्छी खासी उम्र होगी ना? यार तुम्हें उम्र से मतलब है कि पैसे से? भाई मगर वो इतनी बड़ी फिल्म बनाएगा क्यों? वो एंटीक बाबा है, अजीब अजीब बिजनेसेस अट्रैक्ट करती हैं उसे। मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करा सकता हूं, वो कन्विंस करना तुम्हारा काम है। ट्रैफिक बड़ा है भाई इधर। वैसे इस जगह का नाम क्या है? ये बंस रोड कराची की बड़ी मशहूर जगह है। मैंने बुटीक खोलनी है, वैसे मैंने निहारी पाई की दुकान नहीं खोलनी। चल इधर से। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। जगह बहुत है, चले चले। चल फिर आगे लग, आजा। इससे तो अच्छा था मैं फैसलाबाद के घंटा घर में ही खोल लेती बुटीक। कराची आइयों को मजाक नहीं है।
ये लो, तुमसे बोरो की थी, ले आई हूँ। थैंक यू भाई मेहर। क्या मैं प्रोडक्शन देख कर आई हूँ कमाल की। मामा मियाँ जाके फौरन देख कर आओ तुम भी। ये तुम्हें थिएटर का शौक कब से हो गया? भाई मैं इन किटी पार्टी से बोर हो गई हूँ। ना इन कमेटी वालियों की शक्लें बदलती हैं और ना मेरी कभी पहली कमेटी निकली है। अच्छा, अब ये तुम किटी क्राइम बंद करो और मुझे उस साइकेट्रिस्ट का कांटेक्ट दे दो। कौन सी वाली? फरिया हाशिम? हाँ। चलो अच्छा है, तुम्हें एहसास तो हुआ, कम से कम अपना इलाज तो करा लोगी तुम, इससे पहले कि बच्चे लेके जाएं तुम्हें। मेरा इलाज नहीं है, रबिया के लिए कह रही हूँ। क्यों? खैरियत? कैसी तबीयत है उसकी? जाहिर तो वो यही करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे तो मालूम है ना कि उसे हेल्प की जरूरत है। अच्छा, लो नंबर नोट करो। जीरो 3। मैडम ये पाक टावर है। पता है मुझे, फैसलाबाद से आई, वो कोयटे से नहीं आई। यहाँ बहुत रश होता है और यहाँ ना आपको दुकान बड़े अच्छे रेट में मिल जाएगी। और मजे की बात है कि यहाँ सारा दिन यहाँ पर लेडीज बहुत आती है। देखिए ना, फिर निकल आना तेरे अंदर का छिछोरा मर्द। बाजी फिर फाइनल करें? नहीं भी इधर नहीं लेनी मैंने दुकान में। क्यों क्यों? नहीं लेनी तो नहीं लेनी, क्यों का क्या मतलब होता है? चलो आगे लगो। ठीक है। वापस रखो प्लेट। क्यों? क्या मौत आई हुई है तुम्हें? किससे लड़ाई हुई है? किसी से नहीं। गुड, मेरे पास भी टाइम नहीं है तुम्हारी फजूल की बकवास सुनने का। अभी जल्दी से लैला को कॉल करो, से बोलो कि हमें मूवी देखनी है, गाड़ी लेकर आए। लैला को मैं फोन करूं कि वो अपनी गाड़ी लेकर आए और मैं उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ मूवी देखने जाऊं? आग न लगा तो गाड़ी समेत उस रिटार्टेड मकड़ी को। क्या क्या नाम रखा है उसका तुमने? रिटार्टेड मकड़ी। फिट है ना नाम, फिट है ना। इवन शी वॉक्स लाइक वन। पता ही नहीं चलता कब आ रही है कब जा रही है। You really mean, हाँ? और वो मीन नहीं है, देखा नहीं क्या क्या कहा था उसने मुझे उस दिन, मोटी काली। सुखी, ये पहली बार तो नहीं है कि लैला ने तुम्हें काली और मोटी कहा हो। इतनी कहीं की। और मुश्ताक का गुस्सा लैला पे तो ना निकालो। वैसे मुश्ताक से बात हुई है? अब अभी तक सड़ा हुआ है वो। सड़ा हुआ है, अब मैं खा लूं? तुमने क्यों फोन नहीं किया उसे अभी तक? मैं मर जाऊंगी, उसे कॉल नहीं करूंगी। तुम्हें होश है कि तुम अपने साथ क्या करने वाली हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से पता है। आज घर जाके मैं अपनी अम्मी को कहूंगी कि उनकी वजह से मुश्ताक मुझे छोड़कर भाग रहा है, इसलिए वो अपनी पसंद की कोई भी डिग्री वाली जानवर के साथ मेरी शादी करा दे। हाउ कन्वीनियंट। हाँ, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। शर्म नहीं आती तुम्हें? सिला, तुमसे बकवास करने से अच्छा कि मैं लैला के साथ मूवी देखने चली जाऊं। मैं जा रही हूं। बैठो यहां पर तुम, और खबरदार अगर तुमने अपनी अम्मी से कोई बकवास की, मुश्ताक से बात करो, इस प्रॉब्लम को यहीं सॉल्व करो। तुमने जरूर उसे कोई बकवास की होगी।